अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हैं और जो सम ऑफ फ्रूट्स हैं वो आपस में किसी नंबर के बराबर हो, किसी कांस्टेंट के बराबर हो, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी जो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका जो सम है प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो फिर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो अननोन m है इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। 5x², चूंकि अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री जो है यहाँ पे नहीं, हाईएस्ट पावर जो है एक्सपोनेंट की वो 2 है, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुराद के अगर x की वैल्यूज फाइंड आउट की जाएं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी। एक को हमने बोला था अल्फा और एक को हम बोल रहे हैं बीटा। तो यहाँ पे गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो जिस कांस्टेंट के इक्वल है उसी कांस्टेंट के इक्वल अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा है, यानी सम और प्रोडक्ट जो है रूट्स का वो आपस में एक कांस्टेंट के इक्वल हैं। अब इससे हम m फाइंड आउट करेंगे, किससे से स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं जी लेट अल्फा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, जो कि हमने स्टार्ट में बोला था बी द रूट्स। किसके रूट्स हैं, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फिर हमारे पास सम क्या था, सम मीन के अल्फा प्लस बीटा, सम इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो हमने एक लेक्चर में बात की थी जी, रिलेशनशिप इन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स के दरमियान। तो उससे हमारे पास रिलेशन आया था, तो वो था जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास फर्स्ट था जिसको हमने सम बोला था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो विद नेगेटिव साइन वो कितना आ जाएगा, -7 -2m। इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव साइन है बाहर, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 5 है। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा जी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स नेगेटिव साइन माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो हम 2m को पहले लिख लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, 2m और माइनस यहाँ पे प्रॉपर 2m -7 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये जो है हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इसी तरह से अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट, जो कि हमने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट किया था। प्रोडक्ट का रिलेशन क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट इक्वल होता है जी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, जो कि इक्वल है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब इसमें कांस्टेंट अगर आप देखें तो हमारे पास कांस्टेंट 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट 7 -2m और ये 3 जो है वो कांस्टेंट है। तो 3 ओवर 5 आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा। तो हम लिखेंगे जी ये आ जाएगा 3 ओवर 5। अब हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा वो भी उसी कांस्टेंट के इक्वल है, यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ जी कि सिंस, मैथ्स के अंदर जो सिंबल है सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा, यानी ये दोनों ही लैम्डा के इक्वल। हमने बात की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों आपस में इक्वल है, मीन के ये एक लैम्डा के इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो अल्फा बीटा हमारे पास है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो 3/5 के है और जो सम है वो 2m - 7/5 के है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा के इक्वल है और ये भी लैम्डा के इक्वल है, तो लिहाजा लैम्डा इक्वल्स लैम्डा होगा, मीन के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की अगर आप वैल्यू देखें यहाँ पे तो वो हमारे पास कितनी है, 2m - 7/5। यहाँ पे लिखते हैं 2m - 7/5 इक्वल्स 3/5। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो जो अननोन m है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा हमारे पास, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5, या हम सिंपली यूँ कर लेते हैं कि अगर हम दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करा दें, इस तरफ भी अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इस तरफ भी, तो 5 से यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2m - 7 इक्वल्स 3
अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी हम दोनों तरफ जो है वो ऐड करेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, ताकि हम कांस्टेंट को सेपरेट कर सकें। यहाँ पे 7 -7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2m इक्वल्स 10। अब यहाँ पे अगेन हमें m की वैल्यू चाहिए, हम दोनों तरफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 जो कि 1/2 है मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फर्दर जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा जी, m इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 एंड 2 5 टाइम्स 10, तो m इक्वल्स आ जाएगा 5 की, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपने देखा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हों, तो हम जो प्रोडक्ट और सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को बाय अप्लाइंग जो कि वो फार्मूला जो कि हमने रिलेशन से फाइंड आउट किया था कोफिशिएंट और रूट्स के दरमियान, हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को इक्वल रख के हम m की या किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।